शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाग 17 राजभाषा। आज का टॉपिक है भाग 17 राजभाषा। आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। राजभाषा कितने में है? तो भाग 17 में। और कौन से आर्टिकल में? तो 343 से लेके 351 में राजभाषा को रखा गया है हमारे संविधान में। अब आर्टिकल 343 क्या कह रहा है? संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 कह रहा है जो भारत की या केंद्र की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। संघ की सहायक राजभाषा अंग्रेजी होगी। जो संघ की सहायक राजभाषा है वो अंग्रेजी होगी। ठीक। भाग 17 में जो है 22 भाषाओं को रखा गया है हमारे संविधान में। मूल रूप से पहले जो है क्या कहते हैं 14 ही भाषाएं थी, लेकिन फिर संविधान संशोधन करके जो है और बाकियों को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कितनी राजभाषा है? तो 22 राजभाषा है हमारे संविधान में। आर्टिकल 344 कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 344 कह रहा है कि जो राजभाषा आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 344 कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। राजभाषा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा। ये जो राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा वो अपना प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा और जो राजभाषा आयोग अपना जो प्रतिवेदन देगा वो राष्ट्रपति को देगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में पीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में पीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची की भाषाओं के अध्यक्ष सदस्य होंगे। जो राजभाषा आयोग है एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची की भाषाओं के अध्यक्ष वो सदस्य होंगे। ठीक। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को रखा गया है। ठीक है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है। उन भाषाओं के जो अध्यक्ष हैं वो सदस्य होंगे। आर्टिकल 345 कह रहा है कि राज्य की राजभाषाएं यूपी उत्तर प्रदेश में राजभाषा जो है वो हिंदी है और सहायक राजभाषा उर्दू है। इसमें बोला गया जो राज्य की मतलब यूपी एमपी किसी भी राज्य की राजभाषा जो है यूपी की राजभाषा वो हिंदी है और उसकी सहायक जो है भाषा वो उर्दू है। ठीक। अब आर्टिकल 346 कह रहा है कि दो राज्यों के बीच पत्र व्यवहार भाषा 8वीं अनुसूची। इसमें ये कह रहा है कि दो राज्यों के बीच जैसे यूपी एमपी इन दो राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार है मतलब जो पत्र का जो आवेदन किया जाएगा, ठीक है, वो 8वीं अनुसूची में जो शामिल राजभाषाएं हैं बस वही राजभाषाओं से ही किया जाएगा। जितनी भाषा 8वीं अनुसूची में मतलब 22 भाषाओं को रखा गया है उन्हीं सूचियों में दो राज्यों के बीच जो है पत्र व्यवहार की भाषा होगी। ठीक। आर्टिकल 347 कह रहा है
कि राज्य में जनसंख्या के बहुमत द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग राष्ट्रपति से की जाती है। आर्टिकल 347 में कहा गया जो राज्य में जनसंख्या के बहुमत द्वारा बोले जाने वाली मतलब जनसंख्या के आधार पर ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं को शासकीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग राष्ट्रपति से की जाती है। किसमें? आर्टिकल 347 में जो राज्य में जनसंख्या के बहुमत से मतलब जो ज्यादा मतलब जनसंख्या से बहुमत बोली जाने वाली भाषाओं को शासकीय भाषा का दर्जा दिए जाने वाली मांग जो है राष्ट्रपति से की जाती है आर्टिकल 347 के तहत। अब आर्टिकल 348 कह रहा है कार्यवाहियों की भाषा, जो कार्यवाहियों जैसे सुप्रीम कोर्ट या संसद की कार्यवाही में जो भाषा वो कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होगा वो आर्टिकल 348 में बताया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही होगी, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक, जो जज क्या कहते हैं जो भाषा का प्रयोग करेंगे, जो एडवोकेट जो भाषा का प्रयोग करेंगे वो अंग्रेजी भाषा में करेंगे। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी ही भाषा में होगी। ठीक, अब वो दूसरा बोला गया है संसद या विधान मंडलों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश, नियम के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसको समझिए, संसद या राज्य विधानमंडल मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो सभी विधेयक होंगे, जो नियम होंगे, अधिनियम होंगे, आदेश होगा और जो नियम का जो प्राधिकृत पाठ जो मतलब बोले जाएंगे, जो पाठ मतलब जिसपे लिखित जो होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा। ठीक, संसद या विधानमंडल के सभी विधेयक, नियम, आदेश और क्या कहते हैं नियम, ये जो बोले जाएंगे, जो प्राकृतिक पाठ होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। यहाँ एक बात और, संसद का जो है, संसद में आर्टिकल 120 में बोला गया है कि क्या कहते हैं जो संसद में जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में हो सकती है। अगर यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है संसद में मौजूद है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आता है तो वो अपनी मातृभाषा में पठाधीन अधिकारी से इजाजत लेके वो अपनी राजभाषा मतलब जो उसकी मातृभाषा है उसमें दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल 120 में ये बोला गया है कि जो संसद की कार्रवाई होगी वो हिंदी और इंग्लिश में, जो प्राकृतिक पाठ पढ़े जाएंगे वो अंग्रेजी में होंगे, लेकिन जो कार्रवाई होगी वो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो वो पीठासीन जो अधिकारी होगा वो क्या कहते हैं उससे इजाजत लेके वो अपनी मातृभाषा में कार्यवाही कर सकता है। ऐसे राज्य विधानमंडल में भी होगा कि राज्य विधानमंडल में अगर किसी व्यक्ति को हिंदी या इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश अंग्रेजी भाषा में होंगे। जो राज्यपाल और राष्ट्रपति यही दोनों अध्यादेश जारी करते हैं, जो अध्यादेश की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। ठीक, राष्ट्रपति के अध्यादेश जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। आर्टिकल 349 राजभाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 349 बोल रहा है कि राजभाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया जो है आर्टिकल 349 में रखा गया है। आर्टिकल 350 कह रहा है किसी व्यथास से व्यथित
व्यक्ति अपना आवेदन संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली 8वीं अनुसूची किसी भी भाषा में दे सकता है। इसका मतलब समझिए, आर्टिकल 350 कह रहा है किसी व्यथा से व्यथित व्यक्ति, मतलब जो दुख से पीड़ित जो व्यक्ति है, वो अपना आवेदन संघ या राज्य में, मतलब केंद्र में या राज्य में प्रयोग होने वाली 8वीं अनुसूची, मतलब 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा, मतलब जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, वो किसी भी भाषा में दे सकता है। मतलब जो ये 22 भाषा में शामिल किया गया है, उसमें वो आवेदन दे सकता है वो व्यक्ति। क्या कह रहे हैं, किसी व्यथा से, मतलब दुख से जो व्यथित व्यक्ति है, वो अपना आवेदन जो 22 भाषा 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है, वो किसी भी भाषा में दे सकता है। आर्टिकल 351 कह रहा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। ये इंपॉर्टेंट है। 351 आर्टिकल 351 कह रहा है संघ का यह कर्तव्य है, मतलब केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। ठीक, संघ का ये कर्तव्य होगा, आर्टिकल 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।